नमस्कार दोस्तों, आज संविधान दिवस है तो आज मैं थोड़ा खुल के बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है विपक्ष और ईवीएम। दोस्तों, विपक्ष कब तक अपनी कमजोरियों को ईवीएम के माथे पे फोड़ता रहेगा? असल बात, विपक्ष जो है वो अब उसमें दम नहीं रहा। मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं, कई बार इलेक्शन हार रहे हैं और वो इसलिए भी कि वो एकजुट भी नहीं है, कोई मुद्दा कायदे से उठा भी नहीं पाते। और सबसे बड़ी समस्या जो विपक्ष में है कि एक ही ज़माने के लीडर पीढ़ी दर पीढ़ी वो इलेक्शन लड़ते चले आते हैं। कम से कम बीजेपी में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए जैसे मोदी जी हैं, जो एक बार कभी चाय वाले थे या जैसा वो बोलते हैं, या अपने योगी जी थे, मतलब बहुत से ज़मीनी स्तर के जिनको कोई नहीं जानता था, भाजपा में वो जब आए और वो आज मंत्री है, मुख्यमंत्री है, आज प्रधानमंत्री हैं, तो वास्तव में बीजेपी में ये क्वालिटी है। खैर, अगर संविधान भारत का ना होता और भारत का संविधान हर एक नागरिक को बराबर का वोट न देता और बराबरी से वो क्या बोलते सारे वोट बराबर ना होते, उनको राइट्स ना मिलता, तो आज जो लोग सत्ता में हैं वो कभी सत्ता उनको मिल ही नहीं सकती थी। क्योंकि अक्सर हमेशा से परिवारवाद कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति का अहम हिस्सा रहा ही है। तो ये बात समझने की। अब उस विपक्ष से क्या उम्मीद करेंगे जो विपक्ष फॉर्म 17C अपने एजेंटों से पोलिंग के बाद कलेक्ट नहीं कर सकता? अरे मान लीजिए चुनाव आयोग गोपनीयता के कारण अपने पास रखा है, राजीव कुमार जी रखे हैं, उनका भी मत सही है, लेकिन जो एजेंट वहाँ पर हैं, वोटिंग जब हो जाती है तो उनको फॉर्म 17 से मिलता है, कितने काउंट वोट पड़े हैं उसमें लिखा रहता है। तो वो एजेंट जो होते हैं उनसे पार्टी ऑफिस फॉर्म ले और फॉर्म ले के क्या बोलते हैं, तत्काल एक डेडिकेटेड वेबसाइट हो और उसमें वो लोड कर ले। अरे साथ साथ जब ये पार्टियां ये भी नहीं कर पाती हैं, बात करते हैं बड़े बड़े संघर्ष की, बात करते हैं बड़े बड़े संविधान की लाल किताब राहुल गांधी हमेशा लिए रहते हैं, लेकिन एक ठो एजेंट इनका 17C का फार्म जो है पोलिंग के बाद लेकर उसको कांग्रेस की वेबसाइट पर डालने में सक्षम नहीं बना पा रहे हैं। देश कैसे सक्षम बनेगा भगवान जाने। लोग कहते हैं 5 बजे के बाद बहुत वोट बढ़ जा रहा है। अरे भाई, 5 बजे तक जो डाटा आया चुनाव आयोग ने दिया। 5 बजे के बाद कई सारे बूथों पर जहां वोट नहीं हो पाता है वहां पे पोल हो रहा होता है। जब पोल हो जाता है तो 17C का फॉर्म मिल जाता है। तो जब भी 17C का फॉर्म मिले, आप तुरंत क्या बोलते हैं, अपनी वेबसाइट्स पे सारी पार्टीज डाल दें। प्लस कभी कभी ये भी आरोप लगता है कि इलेक्शन कमीशन पे कि ज़्यादा वोट परसेंट बढ़ रहे हैं, 5% बाद 6%, 7% वोट बढ़ जा रहा है फाइनल फिगर में इत्यादि में। अरे भैया, आप कार्यकर्ता आपके कहाँ हैं? आप लोग एक शहर में जितने भी पोलिंग बूथ हैं, कम से कम ये डिसाइड कर लीजिए कि हर पोलिंग बूथ पर वोट कब ख़त्म हुआ। बहुत सारे पोलिंग बूथ पे 5 बजे ही वोट ख़त्म हो जाता है। तो आप उन पोलिंग बूथ पे वोटिंग ख़त्म हो गई है उसको भी अपडेट कर लीजिए कि 5 बजे वहाँ पोलिंग बूथ पे वोट ख़त्म हो गया है। और आप मतदान केंद्र के बाहर से तो फ़ोटो खींच ही सकते हैं ना कि हाँ भाई, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, गाड़ी जा रही है। ये डाटा रख लीजिए। फिर उसके बाद आप ये भी देख लीजिए कि औसतन 50 सेकंड या 1 मिनट में 1 वोट पड़ता है, या थोड़ा सा और उसको कम कर दीजिए, 40-45 सेकंड में 1 वोट पड़ सकता है। मशीन की भी अपनी कैपेसिटी, प्रक्रिया में भी समय रखता है। तो जब सारे सेंटर्स आपको पता रहेंगे कि भाई मान लीजिए 75% सेंटर पे वोट ख़त्म हो गया, इस सेंटर पे इतने बजे ख़त्म हुआ, प्लस सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं इसका भी आप आंकड़ा किसी सेंटर पे लगा सकते हैं। अब आप चुन लीजिए कि किन किन सेंटर में पोलिंग अभी तक 5 बजे नहीं ख़त्म हुई है, तो आप उन सेंटरों पे अपने एजेंट से रिपोर्ट ले लीजिए कि भाई कितने लोग हैं उस कंपाउंड के अंदर 5 बजे तक, अंदाज करके बताओ। आप उसकी भी टैली ले लीजिए। साक्ष्य आपके सामने है, लेकिन आप कुछ करना चाहते ही नहीं है। और जब आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे
तो पता लगा 100 बूथ है। अब 100 बूथ में 80 बूथ में पोलिंग 5 बजे ख़त्म हो गई, अब 20 बूथ है तो 20 बूथ में वहाँ पोलिंग कहीं 6 बजे 7 बजे इत्यादि ख़त्म हुई। आपको पता है कि 40-45 सेकंड लगते हैं एक वोटिंग के, आप इससे भी कैलकुलेट कर लीजिए। और हर एक बूथ की अपनी एक कैपेसिटी भी होती है, ये नहीं कि कितनों भी हो जाए। फिर आप उन बूथ को देखिए कि उन बूथों पर कितना परसेंटेज, जो 6% टोटल आ रहा है तो उन बूथों पे कितना परसेंटेज वोट पड़ा है। और जहाँ 5 बजे ख़त्म हो गया वहाँ तो नहीं पड़ा है। आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, आप बस केवल बड़ी बड़ी बात और क्या बोलते हैं जनता के पैसे चंदे से प्रचार करना और अपना हित साधना चाहते हैं। आप कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट पास सामने जाएंगे आप ईवीएम का लेकर, जैसे अभी कल नाथ साहब के सामने कुछ लोग पहुंच गए थे कि बैलेट से कराइए। अरे जुडिशरी सबूत मांगती है, सबूत आपके सामने होकर भी आप सबूत बना नहीं पाते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये सब कर लें कि 17C फॉर्म तुरंत अपलोड कर लें, सारे बूथों को पहचान लें कि उसमें कितने % वोट पे 5 बजे ख़त्म हो गया, उसको भी लोड कर लें, बाकी बूथ पे देख लें कि कितने बजे ख़त्म हो रहा है, एक आंकड़ा लगा लें और 40 सेकंड में मान लीजिए ईवीएम से एक वोट लिमिट है, उसके हिसाब से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लें, तो चुनाव आयोग की डाटा और आपके डाटा हूबहू मैच कर रहे हैं कि नहीं आप देख लीजिए। आप वहाँ ले जाके पूरी एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट में आप चीफ जस्टिस साहब के सामने रख दीजिए, अगर इसमें भी भ्रम आपका आता है। लेकिन आप वास्तव में विपक्ष वाले काम चो ना कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। भाई बुरा मैं मत मानिए, विपक्ष की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कभी कभी ये शब्द सुनना चाहिए जब बिना मतलब इस तरह की चीज़ें उड़ती हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, जब इतना भी आप कर लेंगे ना कि 17C मान लीजिए पूरा रख लिए और सब कुछ 17C का डाटा भी सब कुछ रख लिए, एक समस्या है ईवीएम में। पार्टी से मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी से क्या मतलब है, मुझको खुद से मतलब है। मैं एक वोटर हूँ और मुझे वोट देने के बाद मुझे पता होना चाहिए कि मेरा वोट जो है, जिस जगह मैंने वोट दिया है वो वास्तव में वो वोट वहाँ पहुँच गया है कि नहीं। जब हम ईवीएम में बटन दबाते हैं तो बत्ती जलती है, वीवीपैट की पर्ची छपती हुई और कट के गिरती हुई भी दिखती है, लेकिन ये सब केवल ये बताता है कि मैं वोट किस पार्टी को देना चाहता हूँ। वास्तव में मेरा वोट किस उस पार्टी को पहुँच गया है कि नहीं, ये तभी पता लग पाएगा जब वो पर्ची जो रहेगी ना, जो छप के मेरे हाथ में आ जाएगी, और जैसे ही मैं उसको देखूँगा उसको बैलेट की तरह फोल्ड करके मैं उस वीवीपैट वाले बक्से में बाहर आके सबके सामने रख दूँगा। अब जब आप अपना फोकस वीवीपैट की पर्ची पे करेंगे तो मशीन का कैसे ख़त्म हो जाएगा कि मशीन में क्या सॉफ्टवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या नहीं है इत्यादि मशीन की, वो केवल आप वीवीपैट की पर्चियाँ गिनिए। तो सर आप कहेंगे कि जब वीवीपैट की पर्चियाँ पूरा गिनना था तो बैलेट सिस्टम वो ठीक है। नहीं, बैलेट में क्या होगा कि बैलेट छपेगा कहीं और फिर से वो केंद्र में आएगा, फिर उसमें फर्जी बैलेट भी छपेंगे, दूसरे तरफ बैलेट बक्से भी बदल जाएंगे, ये सब भी। आप ईवीएम रखिए, ईवीएम बहुत ज़रूरी है। ईवीएम में ये रहेगा कि ईवीएम मशीन में ही प्रिंटर की तरह वो काम करेगा और जो भी पर्ची छपेगी वो मशीन से ही छपेगी, कोई पहले से बैलेट छाप के नहीं रखेगा। और जब मशीन से छपेगी तो एक ये हो सकता है कि वो कितने समय पे वो पर्ची छपी हुई है ये डाटा दे दीजिए बस। और पर्ची का फ़ायदा ये है कि उसमें एक ही पार्टी का रहेगा तो काउंटिंग में बहुत आसानी से जल्दी जल्दी आप उसको काउंट भी कर लेंगे। तो ईवीएम और वीवीपैट दोनों का मिक्सचर करिए, लेकिन फोकस ईवीएम को गणना मत कीजिए कि ईवीएम के डाटा क्या बता रहे हैं। वो टोटल काउंट बताता है, एक एक मतदाता का नहीं बताता। आप वीवीपैट काउंट करिए, वीवीपैट की पर्चियाँ पूरा काउंट, और पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी में रख लीजिए। कहीं बक्स जहाँ पे आप वोट देते हैं उसको हटा दीजिए। आप जैसे ही वोट दीजिए पर्ची आपके हाथ में है, अंदर इसको फोल्ड करके बाहर आके बैलेट आप एक वीवीपैट का बक्सा बनाए रखिए, वो भी सीसीटीवी कैमरे, वहाँ पर्ची डालिए। जो आदमी बदमाशी करेगा, जेब में मान लीजिए एक आध पर्ची और रखा है उसमें डालने की कोशिश करेगा तो गिनती के दौरान वो मुड़ी हुई पर्ची ऑटोमेटिक अलग हो जाएंगी। कोई आदमी अगर मिटाने की कोशिश करेगा उसमें और उसको मिटा के फोल्ड करके रखेगा तो वो भी अलग हो जाएगी। वो अपने वोट के कॉस्ट पे करेगा, लेकिन भी वो अपने मनपसंद लोगों का वोट बढ़ा नहीं पाएगा। वो अपना नुकसान करेगा, अपनी पार्टी का नुकसान करेगा अगर वीवीपैट की पर्ची के साथ वो खिलवाड़ करता है। अब आपको ये भी बता दें,
ईवीएम में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये होती है 17C फॉर्म, मान लीजिए मैं खुद माइक्रो ऑब्जर्वर रहा हूँ इसलिए, और मैं इंजीनियर भी हूँ तो कुछ टेक्निकल चीज़ें समझता भी हूँ। 17C फॉर्म हो गया, पूरी काउंट आपको मिल गई, ठीक, वहाँ क्लोज बटन दब भी गया मशीन में। लेकिन ये मशीन है, कभी पुराने ज़माने का कैलकुलेटर उठा के देखिए, 2 + 2 + 2 + 2, इसको जोड़िए, एक बार इक्वल दबाएंगे 6 आएगा, एक बार और बटन दबा देंगे ना तो कुछ और उसमें फिगर आने लगती थी, मुझे आज भी ध्यान है। ये मशीन है ना, तो जब मशीन वहाँ पे जब आप खुलती है तो मशीन टेक्निकल चीज़ होती है। एक छोटा सा कैलकुलेटर बहुत सारे खुरापात कर सकता है, मशीन के अंदर तो इतना बड़ा सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है, चिप है, सब कुछ है। ये है, मैं किसी भी दोष नहीं कह रहा हूँ और कुछ गलत भी नहीं है, चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष भी है। समस्या ये है कि क्वेश्चन आरोप लगाना बहुत आसान है और वास्तव में टेक्निकल चीज़ों में आरोप लगाना ही नहीं, अगर कोई बेईमानी पे आ जाए तो बहुत चीज़ें हो भी सकती है। लेकिन हमारा आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष है, ये मैं पूरी तरह से मानता हूँ। तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिस्टम की ज़रूरत है, जहाँ पर पर्चियाँ छापने की जिम्मेदारी ईवीएम मशीन करेगी। अब ईवीएम मशीन कुछ भी हो, कैसा सॉफ्टवेयर हो, सिंबल लोडिंग सॉफ्टवेयर हो, क्या हो, उससे मतलब नहीं रह जाएगा। पर्ची वोटर के हाथ में होगी और वो जाके अपना देख लेगा, संतोष यही पर्ची, जाके वीवीपैट के बक्से में बाहर सीसीटीवी कैमरे में फोल्ड करके वो पहले से ही जहाँ पे वो वोट दिया रहेगा वहाँ सीसीटीवी नहीं रहेगा जहाँ वोट देते हैं, वो गोपनीयता बनाएगा, वो बाहर आके वो दे देगा। सारा झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन विपक्ष इतना सोता हुआ है कि कल को ये आरोप भी इलेक्शन कमीशन पे लगा देगा कि जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ रखी गई थी, अंदर डाली गई थी, तो वो बक्सा ही बदल दिया गया है। फिर वही जैसे खन्ना साहब बोलते हैं अपने चीफ जस्टिस साहब कि फिर से बैलेट वाला सिस्टम वो पुराने ज़माने वाला हो जाएगा। अरे भाई जागरूक रहिए, लेकिन एक फ़ायदा है कि जब कुछ सब कुछ सीसीटीवी कैमरे के सामने रहेगा और जिसमें आप पर्ची मोड़ के डाल भी रहे होंगे बक्स वहाँ पे बाहर बक्से में वीवीपैट वाली, तो वहीं पे वो कैमरे में ही सील हो जाएगी और सब लोग साइन वाइन इत्यादि सब कुछ कर लिए, वो भी फुटेज अवेलेबल रहेगी। एक वोट ना कम होगा ना एक वोट ज़्यादा होगा, एक एक पर्ची गिन ली जाएगी। पर्ची जल्दी इसलिए गिन ली जाएगी क्योंकि पर्ची पे केवल एक ही है। बहुत उम्मीदवार खड़े होते तो देखना पड़ता है कहाँ मोहर है कहाँ नहीं। पर्ची एकदम सटीक आएगी, एकदम सटीक एक पार्टी के लिए आएगी जिसको आप बटन दबाए रहेंगे। ये हाइब्रिड सिस्टम सारी समस्या का हल दूर कर देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर एक वोटर का कि उसका वोट वास्तव में उस पार्टी को पहुंच गया कि नहीं जहां वो देना चाहता है, यह समस्या हल हो जाएगी। ये संवैधानिक क्वेश्चन है कि मैंने वोट दिया तो मेरा वोट उस जगह पहुंचा कि नहीं। आप ईवीएम में बटन दबाइए बैलेट यूनिट पे, पर्ची आपके हाथ में, हाँ भाई पर्ची मेरे हाथ में, मेरा वोट इसी पार्टी को है। और उस बक्से को मैं जब सीसीटीवी कैमरे में सब जब उस पर्ची को फोल्ड करके रख रहा होऊंगा और वो पूरा बक्सा जब फिर से खुलेगा तो मेरा वोट फिर से रीजनरेट हो जाएगा। और जब रीजनरेट हो जाएगा तो उसी की तो काउंटिंग करेंगे ना, तो वास्तव में तब मताधिकार पूरा होगा। तो उम्मीद है आलस्य विपक्ष छोड़ेगा और सरकार को भी बातें समझनी होंगी। और स्वयं चुनाव आयोग के हित में है कि ऐसे जो हवाबाजी रोज़ चलती रहती है ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद है अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको कुछ संदेश मिलेगा। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।